आज की कहानी देवर भाभी की कहानी है, जिसमें वो सब कुछ है जो इस कहानी को मस्त बना देगा। कोमल की शादी 1 महीने पहले ही कुणाल से हुई थी। घर में सास और एक छोटा देवर अमन है। देवर 12th की पढ़ाई कर रहा है और सबकी नज़र में वो बहुत अच्छा है। दोनों भाई में खूब पटती है, कभी कभी एक साथ ड्रिंक भी कर लेते हैं। कुणाल की एक शॉप है जिस पर अच्छा काम है। अमन स्कूल के बाद ज़्यादा समय घर पर ही रहता था, इसलिए कोमल की नज़र उस पर पड़ जाती थी। वो कोमल को पढ़ाई के बाद अक्सर मोबाइल पर चैट करते हुए ही नज़र आता था। कोमल अक्सर अमन से पूछती रहती थी, कुछ चाहिए हो तो बता देना। अब अमन को भी भाभी आदत पड़ने लगी थी। उसे जो चाहिए होता वो भाभी से कह देता। दोनों अच्छी दोस्ती हो गई थी। देवर भाभी का रिश्ता और प्यार घर के काम ख़त्म होने के बाद जब कोमल फ्री होती और अमन पढ़ाई के बाद मोबाइल पर चैट कर रहा होता तो कोमल उसकी ओर अपने लिए चाय बना लेती और उसके पास आकर बैठ जाती। उससे कुछ ना कुछ पूछती रहती, मगर अमन का पूरा ध्यान मोबाइल पर ही रहता। वो हाँ ना में जवाब देता। कोमल अक्सर कोशिश करती कि उसे पता चले कि अमन किससे चैट कर रहा है, क्या कोई लड़की है। अमन को देख वो अपने ही मन में कुछ न कुछ सोचती रहती। वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी। अमन को भी अच्छा लगता था जब कोमल उसके पास आकर बैठ जाती थी। एक दिन कोमल ने अमन से पूछ ही लिया, मोबाइल में इतना क्यों खोए रहते हो? जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ मुझसे भी कोई बात कर लिया करो। अगर प्यार का चक्कर है तो सबसे ज़्यादा मैं ही तुम्हारे काम आऊँगी। अमन ने कहा, नहीं भाभी, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ चैट होती है और कुछ नहीं। आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत प्यारे हैं। कोमल ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस बस, अगर कोई बात हुई तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे चाहोगे वैसी मदद करूँगी। और भाभी की बातें आगे बढ़ने लगीं। एक दिन अमन ने कोमल से पूछा, भाभी एक बात बताओ, सच बताना, बात हमारे विचार में ही रहेगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। क्या आप भी शादी से पहले प्यार था किसी से? कोमल ने कहा, हमारी इतनी किस्मत कहाँ हम बिगड़ जाएं, इसीलिए तो घर वालों ने पढ़ने के लिए किसी बड़े शहर में जाने नहीं दिया। 12th तक लड़कियों के स्कूल में पढ़ाया। अमन ने कोमल को रोकते हुए कहा, कोई मोहल्ले वाला प्यार, आपकी भी कोई तो कहानी होगी भाभी। कोमल ने कहा, मोहल्ले के लड़कों का क्या, वो तो सभी लड़कियों को देखते हैं। तुम भी तो किसी को देखते ही होंगे। आज नहीं तो कोई बात नहीं, कभी तो तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा। देवर की फरमाइश। भाभी परेशान। अमन की पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल पर चैट और भाभी के साथ मस्ती भरी बातों का सिलसिला चलता रहा। एक दिन अमन ने कोमल से कहा, भाभी मैं आपके प्यार के बारे में आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ, मगर आप भाई को ना बता दें, डर लगता है। कोमल ने कहा, क्या बात करते हो, मैंने इतने दिनों से कुछ बताया क्या? तुम जो छुप कर सिगरेट पीते हो वो भी मुझे पता है, क्या मैंने बताया? अमन, अरे भाई तुम्हें कैसे पता चला? कोमल ने कहा, उसे छोड़ो, तुम जो बात कर रहे थे वो बताओ। अमन ने कहा, भाभी मैं आपको अपना सीक्रेट बता रहा हूँ, तो फिर आपको भी अपना सीक्रेट मुझे बताना होगा, वरना मैं भी कुछ नहीं बताऊँगा। कोमल ने कहा, मेरा तो
ऐसा कोई सीक्रेट ही नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं। अमन ने कहा, आपको कुछ तो बताना होगा। कोमल ने कहा, चलो तुम ही बताओ, तुम्हें क्या बताऊं। अमन ने कहा, कल सोच कर बताता हूँ। कोमल ने कहा, ठीक है। अगले दिन कोमल ने अमन से पूछा, क्या सोच। अमन ने कहा, सोचा तो बहुत कुछ है, मगर आपसे कैसे कहूँ, समय नहीं आ रहा। कोमल ने कहा, ऐसे क्या सोच लिया जो कह नहीं सकते। भाभी कुछ ऐसा ही है। कोमल, चल अब बोल भी दे। मगर मुझे नहीं मंजूर होगा, मैं ना कह दूंगी। अमन ने कहा, भाभी वो भाई आपको कैसे प्यार करते हैं, आपको अपना वो सीक्रेट मुझे बताना होगा। कोमल थोड़ा मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम बिगड़े हो गए। कोई इंग्लिश मूवी देख लो, पता चल जाएगा इसमें सीक्रेट क्या है। अमन देव और भाभी के रिश्तों की मर्यादा। एक कदम आगे निकलते हुए, क्या लाइव देख सकता हूँ। कोमल समझ गई अमन क्या कह रहा है। कोमल को थोड़ा गुस्सा आया और बोली, हम तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर लेते हैं और तुम्हें अपना समझते हैं, उसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगे। कोमल वहाँ से चली गई। गलती का एहसास अमन को यह समझने में देर नहीं लगी और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर बाद वो कोमल के बेडरूम में गया और कोमल से पैरी हाथ लगाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो भाभी, पता नहीं कब ऐसा सोच गया। कोमल का गुस्सा ख़त्म हो चुका था। कोमल ने कहा, कोई बात नहीं है, उम्र ही ऐसी है। फिर कई दिन कोमल अमन के पास नहीं गई। एक दिन अमन ने कहा, भाभी चाय बना दो। उस दिन कोमल अपनी चाय भी साथ लाई और अमन के पास बैठकर ही चाय पीने लगी। कोमल को अमन के चेहरे पर शर्मिंदगी अभी भी नजर आ रही थी। कोमल ने अमन से कहा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। अमन को इम्तिहान कोमल देखना चाहती थी कि अमन का दिमाग में वो बात निकल गई या अभी भी है। एक दिन कोमल अमन के पास बैठी थी। उसने अमन से कहा, तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो सकती है, मगर मेरी एक शर्त है। अमन ने कोमल को रोका और एक बार फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, भाभी ना तो मैंने आपकी शर्त सुननी है और ना ही मैं वो बात दोबारा याद करनी है। उस दिन के बाद मैं आपसे आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। मुझे पता है आप मेरा इम्तिहान ले रही हैं। सच भाभी, अब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। रिश्तों में मर्यादा। कोमलता ने कहा, रिश्तों में मर्यादा का होना बहुत ज़रूरी है। जिन रिश्तों में मर्यादा नहीं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हम में इतनी समझ होनी चाहिए कि हम जायज़ और नाजायज़ कर फ़र्क समझ सकें। छोटी सी गलती ज़िंदगी भर का दर्द दे जाती है और परिवार टूट सकते हैं। इस तरह यह देवर भाभी का रिश्ता और गहरा होता जाता है और अपनी पूरी लव स्टोरी अपनी भाभी को बताता है। और कोमल अमन से कहती है, तुम्हें जब भी शादी करनी हो मुझे बता देना। तुम्हारे भाई और लड़की के घर वालों के साथ वो खुद बात करेगी। समाप्त। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में राय दीजिए। आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।